बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 2 सितंबर 2025 मंगल का दिन। आज अब से कुछ देर पहले एफसी लाइंस बन्नू में एक खुदकुश धमाका हुआ है। इस खुदकुश धमाके के बाद दहशतगर्दों की, खारजियों की एक बड़ी तादाद एफसी लाइंस में घुसी और एफसी के जवानों पर धावा बोला हमला किया। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं और इसके साथ ही साथ कुछ अहम तरीन कार्रवाइयां हुई हैं। किस तरह से जो मकामी पुलिस से लेकर एफसी के जवानों से लेकर एसएसजी कमांडोज ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और इसके साथ जिस तरह से एफसी लाइंस पर होने वाले हमले के पूरे सिनेरियो के अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है और इस हमले की एक एक डिटेल जो है वो हमने अपने इंटेलिजेंस जराये से हासिल की है। कब क्या हुआ, दहशतगर्दों ने हमला किस तरह से किया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के अहम तरीन मकाम पर, और उसके बाद ये ऑपरेशन अब कहां तक पहुंचा है। जबकि दूसरी जानिब दो अहम तरीन दहशतगर्द जो हैं उन्हें भी वासिले जहन्नुम किया गया है और काबुल से लेकर नई दिल्ली तक इस वक्त कोहराम ही कोहराम है। ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, बन्नू के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में फ्रंटियर कांस्टेबलरी एफसी, आपको पता है पैरामिलिट्री फोर्स है पाकिस्तान की और बहुत इंपॉर्टेंट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर स्पेसिफिकली अमन के क़याम और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से। अब 2 सितंबर की यानी कि आज की ये डेवलपमेंट है कि इत्तेहादुल मुजाहिदीन नामी एक खारजी ग्रुप है अफगानिस्तान बेस्ड और भारत की हिमायत से ये ग्रुप जो है ऑपरेट करता है। इसने एक खुदकुश हमला किया एफसी लाइंस बन्नू में। अब नाज़रीन कराम, इन्होंने वारदात किस तरह से डाली, इन्होंने एक्सप्लोजिव लेडन व्हीकल जो है उसका इस्तेमाल किया। इन्होंने एक गाड़ी जो है उसके अंदर धमाका खेज मवाद जो है वो इंस्टॉल किया और उसे जाकर गेट जो है एफसी की लाइंस का वहां पर उसके साथ जाकर इन्होंने उस गेट के साथ इसे टकराया और वहां पर धमाका हुआ। अच्छा, इस धमाके की आड़ में सेवरल टेररिस्ट जो हैं, मुतअद्दिद दहशतगर्द जो हैं वो अंदर घुसने में कामयाब हुए और ये इनकी स्ट्रैटेजी थी। इन्हें पता था कि हम अंदर तो जा नहीं सकते इस तरह से और अंदर धमाका भी नहीं कर सकते, जो बाहर गेट है जिसके ऊपर सिक्योरिटी चेक पोस्ट और दीगर चीजें हैं। नाज़रीन कराम, मौके पर ही मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो हाई अलर्ट पे गई। एफसी के जवान जो हैं, एफसी के जो हमारे फाइटर्स हैं वो मैदान में आए, मकामी पुलिस जो है वो मैदान में आई, सीटीडी मैदान में आई और इस वक्त नाज़रीन कराम जो दहशतगर्द हैं उनके हवाले से डिटेल्स ये हैं। पहले आपको बता देता हूं कि 4 से 5 दहशतगर्द जो हैं इनिशियली ये बताया गया कि उन्हें वासिले जहन्नुम कर दिया गया है। और नाज़रीन कराम, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो दहशतगर्दी का हमला है और ये जो खुदकुश हमला है ये एग्जीक्यूट किया गया जबाहतुल अंसार अल महदी खुरासान ग्रुप, ये इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान नामी IMP नामी एक खारजी ग्रुप है और उसके अंदर ये ग्रुप जो इस दहशतगर्दी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्पेसिफिक ग्रुप है उसका नाम है जबाहतुल अंसार अल महदी खुरासान ग्रुप और इसे लीड करता है सादिकुल्लाह गुरबाज, ये इत्तेहादुल मुजाहिदीन का है। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कराम कि 4 दहशतगर्दी करने वाले जो खुदकुश बमबार थे उन्हें तो इनिशियली जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से वासिले जहन्नुम किया गया और इसमें हुआ ये कि जो दहशतगर्द हैं वो एफसी ऑफिसेज में घुसे। अब दहशतगर्द जब एफसी ऑफिसेज में घुसे तो फिर फौरी तौर पर जो QRF है, क्विक रिस्पांस फोर्स है पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की, वो इस वक्त मैदान में आई और उसने फिर इन्हें घेरे में ले लिया और तमाम तर दहशतगर्द जो हैं उन्हें वहां पर घेरे में लिया गया, उन्हें ट्रैप किया गया और वो फिर वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर, मुकम्मल तौर पर इस तरीके से घेरे में आ गए कि उनके लिए बाहर जाना नामुमकिन था और उनका मरना, उनका वासिले जहन्नुम होना कन्फर्म था। अच्छा, इसमें हुआ यह नाज़रीन कराम कि एक खारजी जो है उसकी बॉडी सबसे पहले रिकवर हुई, जो सबसे पहले मारा गया और उसकी आइडेंटिटी जो है उसके हवाले से भी चीज़ें सामने आई। एफसी के जो कमांडोज हैं हमारे वो एक्टिवली एंगेज करते रहे मौके पर ही कि इन दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज किया जाए और लोकल सोर्सेज ने हमें यह बताया कि यहां पर घुमसान का रन पड़ा रहा। अच्छा, इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को भी शाबाश बनती है, जो DIG हैं और DPO बन्नू है वो भी नाज़रीन कराम इन खारजियों के खिलाफ जो लड़ाई है इस जंग को फ्रंट से लीड करते रहे, यानी DIG और DPO जो है वो भी खुद इन खारजियों से लड़ता रहा। और इस वक्त नाज़रीन कराम जो विजुअल्स हैं वो भी मौसूल हुए हमें और जो लिक्विडेटेड दहशतगर्द हैं उनकी तस्वीर, उनकी वीडियोज और इस पूरे ऑपरेशन की कुछ ऐसी फुटेजेस हैं जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के कमांडोज जो हैं उन्हें इन खारजियों के साथ लड़ते हुए देखा जा सकता है। एक्सक्लूसिव
रिसेंटली वो वीडियोस भी कुछ सामने आई हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की कुछ लिमिटेशंस हैं, यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से वो हम आपके सामने नहीं चला सकते। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि इनिशियली हमारे पास फिगर आया 1 दहशतगर्द का, फिर आया 4 का, फिर ये बताया गया कि पाकिस्तान आर्मी जो है उसने ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया है और एफसी लाइंस बन्नू में ये जो हमला करने वाले दहशतगर्द हैं इन्हें वासिले जहन्नुम भी किया गया, और जिन ड्रोन्स ने इन्हें ठोका, जिन ड्रोन्स के जरिए इन दहशतगर्दों को मारा गया, एलिमिनेट किया गया, उन्हीं ड्रोन्स ने इनकी वीडियोस भी बनाई और इंडियन बैक्ड ये जो टेररिस्ट हैं इन्हें यहां पर मुकम्मल तौर पर खत्म किया गया। फिर एंड पे जो हमारे पास फिगर्स आए वो ये था कि एक दहशतगर्द बच गया है जिसे अब मारना है। अच्छा, फिर एन मौके पर शुरू में तो आपको मैंने बताया कि पुलिस भी पहुंच गई, एफसी के कमांडोज भी आ गए, क्यूआरएफ भी आ गई, और फिर जो क्लियरेंस ऑपरेशन है वो बड़ा टेक्निकल होता है, और एसएसजी कमांडो, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, वो एसएसजी कमांडो जो कि दुश्मनों के लिए डरावना ख्वाब होते हैं, एसएसजी कमांडोज जो हैं वो भी मैदान में आए, यानी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया मौके पर, एसएसजी कमांडोज जो हैं वो भी मैदान में आए, और फिर ये जो सराउंडेड टेररिस्ट हैं इन्हें स्मॉल वेपन्स के साथ क्लोज रेंज में आरपीजीज और स्मॉल वेपन्स के साथ इन्हें एंगेज किया गया एसएसजी कमांडोज की तरफ से। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि दहशतगर्द जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ट्रैप हो गए। उसके बाद इस वक्त जो इन दहशतगर्दों की तस्वीर सामने आ रही हैं, इनके धड़ से जुदा हुए जो जिस्म है वो भी, और इनके जो सर हैं, धड़ से जुदा हुए सर, उनकी तस्वीर तक सामने आ रही हैं। और इसमें मैं आपको यह बता दूं कि तमाम तर दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, तमाम तर दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया गया। जामे शहादत नोश किया एफसी के एक जवान ने, पूरी कौम उसे सलाम पेश करती है, जबकि 5 से 6 दहशतगर्द इनिशली हमें यह बताया जा रहा है कि इस वक्त इस पूरे इंसिडेंट के अंदर मारे गए हैं। बहुत बड़ी कार्रवाई करने की यह प्लानिंग थी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की ईमा पर। भारत की और नरेंद्र मोदी की हजीमत छुपाने के लिए एक बहुत बड़ी वारदात ये डालना चाहते थे और एफसी की लाइंस के ऊपर हमला करके बड़ी तादाद में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को मारना चाहते थे, शहीद करना चाहते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने इस नफीरियस डिजाइन के अंदर नाकाम रहे और फौरी तौर पर क्विक रिस्पांस और एक पूरी स्ट्रैटेजी के तहत, यानी जिसमें पुलिस, सीटीडी, क्यूआरएफ, एफसी के जवान, एसएसजी कमांडोज, ड्रोन्स, एरियल सर्वेलेंस, हर तरह के वसाइल जो है उन्हें बरूए कार लाते हुए इन दहशतगर्दों को एलिमिनेट किया गया, वासिले जहन्नुम किया गया। और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का यह मंसूबा जो कि बहुत बड़े लेवल पर तबाही मचाने का था, इस मंसूबे को नाकाम बनाया गया। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन किराम कि कल मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर भी पुलिस के ऊपर हमला किया दहशतगर्दों ने। और इस वक्त ये दहशतगर्द चूंकि इनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है तो ये दहशतगर्द मुकम्मल तौर पे इस वक्त एक्टिव हो चुके हुए हैं और ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि बिलों में घुसे हुए हैं, बिलों के अंदर भी इन्हें घुस के मार देना है किसी ने जहां पर ये छुपे हुए हैं, तो इनके लिए ऑप्शन कोई नहीं है, ये इस वक्त ट्रैप हो चुके हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन में, बौखलाहट में ये हमले कर रहे हैं। तो 2 दहशतगर्द जो है नाज़रीन किराम कमांडर दहशतगर्दी के नॉर्थ वजीरिस्तान में भी एलिमिनेट किए गए हैं। इन दहशतगर्दों के हमने इंटेलिजेंस सोर्सेज से नाम भी हासिल किए। एक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कमांडर मारा गया इन 2 दहशतगर्दों में से एक तो जंगजू था इनका खारजी, और एक खारजी कमांडर था इनका, यानी जो प्लानिंग करने वाला था वो है मुफ्ती अबू, जिसकी उर्फियत जो है वो उमर के नाम से भी मशहूर है ये दहशतगर्दों के ग्रुप्स में। जबकि एक तरफ टीटीपी है तो वहीं टीटीपी की तर्ज का ये आईएमपी नामी इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान नामी ये दहशतगर्द ग्रुप है जिसने एफसी लाइंस के ऊपर ये बुज़दिलाना हमला किया, दहशतगर्दी का खुदकुश हमला किया। एक गाड़ी के जरिए गेट को धमाके से उड़ाया और फिर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। जो इनिशियली शुरू में इन्हें दफातर मिले उनके अंदर ये घुसे, लेकिन इन्हें वहीं पर ट्रैप कर लिया गया, इन्हें वहीं पर घेर लिया गया ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, और बाकी तमाम तर स्ट्रैटेजीज जो होती हैं उन्हें इस्तेमाल करके इन दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पर वासिले जहन्नुम करके इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस दहशतगर्दी के हमले को, जिसकी प्लानिंग रॉ के हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली के पाकिस्तान डेस्क से हुई, इसे नाकाम बना दिया गया। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।